नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को 61% सीटों पर मिली जीत, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 50% सीटों पर ही जीत मिल पाई। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी को जो जीत मिली है उससे कांग्रेस उत्साहित है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि उसे इतनी सीटों पर जीत मिल जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में न तो कांग्रेस ने जमकर चुनाव प्रचार ही किया और न ही कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। फिर भी कांग्रेस पार्टी को 61% सीटों पर जीत मिली। जिस तरह से पिछले 24 घंटे से दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो गई, बीजेपी की बड़ी जीत की चर्चाओं के बीच कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत हुई, यह चर्चा बिल्कुल ही दब गई और लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की बड़ी हार हुई है। जबकि कई नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के मेयर बनने वाले हैं। कौन कौन से नगर निगम में कांग्रेस और गठबंधन की जीत हुई है, हम आपको एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उस रिपोर्ट को दिखाने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने केवल 528 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने लोकल चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ा था। जिस हिसाब से कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था, शायद उससे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। राज्य के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बीजेपी को छोड़ अन्य पार्टियों से काफी बेहतर रहा। अकेले चुनाव लड़ने और कुल 2869 सीटों में से सिर्फ 528 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी 324 सीटें जीतने में कामयाब रही। यानी कि जितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 61% से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही राज्य के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी और ठाकरे परिवार के बीच बड़ी लड़ाई के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अच्छा मैसेज मिला है। महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर के बावजूद भी कई शहरों में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही। इस चुनाव में एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस वार्ड में रहते हैं, उसी वार्ड में शिवसेना की हार हुई। ठाणे महानगर पालिका में शिंदे गुट के उम्मीदवार की उसी वार्ड में हार हुई, जहां एकनाथ शिंदे खुद रहते हैं। यहां से प्रत्याशी पूर्व महापौर अशोक बैती ठाकरे और शिंदे गुट चुनाव मैदान में थे, लेकिन वह चुनाव हार गए। इस सीट पर ठाकरे गुट के साजी खुसपे ने 667 वोटों से शिंदे गुट के प्रत्याशी को हराते हुए चुनाव जीत लिया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 324 सीटों पर जीत मिली, लेकिन किस किस नगर निगम में कांग्रेस और गठबंधन को बहुमत मिला, तो उसकी बात करें तो आपको बता दें। सबसे पहले तो लातूर नगर निगम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। लातूर नगर निगम की कुल 70 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले 43 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी को केवल 22 सीटों पर ही जीत मिली। अजित पवार की पार्टी को केवल एक सीट ही मिल पाई, बाकी सबका सुपड़ा साफ हो गया और अन्य के खाते में 4 सीट गई। वहीं परभणी नगर निगम की बात करें तो यहाँ की 65 सीटों में से जहां कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं उद्धव की पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली। अजित पवार की पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली और अन्य को 5 सीटों पर जीत मिली। यहाँ पर मेयर बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 33 सीटों का है। महायुति को यहाँ पर केवल 23 सीटों पर ही जीत मिल पाई, जबकि कांग्रेस और उद्धव की पार्टी को मिलाकर कुल 37 सीटों पर जीत मिली। तो कुल मिलाकर परभणी नगर निगम में भी महाविकास अघाड़ी का मेयर बनेगा। वहीं चंद्रपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ की 66 सीटों में से जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली, 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं भारतीय जनता पार्टी को केवल 23 सीटों पर ही जीत मिली। उद्धव की पार्टी के खाते में 6 सीट गए और शिंदे की पार्टी के खाते में 1 सीट गई है।
और अन्य के खाते में 8 सीट गई है। यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 34 सीट का है। बीजेपी शिवसेना को मिलाकर देखे तो सिर्फ 24 सीटें ही होती हैं। कांग्रेस और उद्धव की पार्टी की जो सीटें हैं उसको मिलाकर देखे तो कुल 33 सीटें होती हैं, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा 34 है उससे एक महज 1 सीट कम। यहाँ पर 8 सीट अन्य को मिली है। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को केवल 1 सीटों की आवश्यकता है, जो कि अन्य में से कहीं न कहीं से उन्हें सपोर्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का मेयर बन सकता है। वहीं भिवंडी निजामपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ की कुल 90 सीटों में से जहाँ कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली है, जबकि भाजपा केवल 22 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। यहाँ पर शरद पवार की एनसीपी के खाते में 12 सीटें गई, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना के खाते में भी 12 सीटें गई और अन्य के खाते में 14 सीटें गई हैं। भिवंडी में मेयर बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 सीटों का है। यहाँ पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को मिलाकर 42 सीटों का आंकड़ा पहुंचता है, जबकि बीजेपी और शिवसेना को मिलाकर केवल 34 सीटों का ही आंकड़ा पहुंचता है। महाविकास अघाड़ी का यहाँ पर मेयर बनने के लिए केवल 4 सीटों की आवश्यकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति का मेयर बनने के लिए 12 सीटों की आवश्यकता है, जिसमें अन्य के पास 14 सीटें हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस महाविकास अघाड़ी का ही मेयर बनने का है। यहाँ केवल महाविकास अघाड़ी को 4 सीटों की आवश्यकता है, तो माना जा सकता है कि कहीं न कहीं से अन्य के साथ महाविकास अघाड़ी समर्थन जुटा सकती है। वहीं कोल्हापुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर कुल 81 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस को कुल 81 सीटों में से 34 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 26 सीटों पर ही जीत मिली। वहीं उद्धव की पार्टी के शिवसेना को 1 सीट पर जीत मिली, शिंदे की शिवसेना को 15 सीट पर और अजित पवार की पार्टी के खाते में 4 सीटें गई हैं, अन्य के खाते में 1 सीट गई है। हालांकि यहाँ पर महायुति का ही मेयर बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस और उद्धव की पार्टी को मिलाकर केवल 35 सीटें ही हो पा रही हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 41 सीटों का है, जबकि यहाँ पर महायुति को यानी बीजेपी शिवसेना और एनसीपी को मिलाकर कुल 45 सीटें हो जा रही हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर नंबर 1 पार्टी बनी है। वहीं अकोला की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। अकोला नगर निगम की कुल 80 सीटों में से कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को 38 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस 21 सीटों के साथ यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। वहीं उद्धव की पार्टी के खाते में 6 सीट गई हैं और पवार की पार्टी के खाते में 3 सीट गई है। शिंदे की शिवसेना के खाते में 1 सीट और अजित पवार की पार्टी के खाते में 1 सीट गई है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में 10 सीटें गई हैं। यानी कि जो बहुमत का 41 सीटों का आंकड़ा है, महायुति भी उसे पार नहीं कर पाई। बीजेपी शिवसेना एनसीपी को मिलाकर कुल 40 ही होती हैं। यहाँ महायुति को अदर पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं बात करें नागपुर की तो नागपुर नगर निगम में भी कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, जबकि यह भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का गढ़ माना जाता है। वहां पर कांग्रेस ने जबरदस्त छलांग लगाते हुए 34 सीटें जीत ली हैं। नागपुर नगर निगम की कुल 151 सीटों में से जहां भारतीय जनता पार्टी को 102 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस ने 151 में से 34 सीटें जीतने में कामयाब रही। शिंदे की पार्टी को 1 सीट मिली, उद्धव की पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली और वहीं अजित पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली है। अन्य के खाते में 11 सीट गई हैं। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। जो बहुमत का आंकड़ा 76 सीटों का है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीत ली है। तो कुल मिलाकर 29 नगर निगमों में से 4 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर की
पार्टी बनी, तो वहीं 2 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम की कुल 2869 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? अगर उसकी बात करें तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। शिंदे की शिवसेना दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। भारतीय जनता पार्टी को 2869 सीटों में से 1425 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 2869 सीटों में से 324 सीटों पर जीत मिली है। एनसीपी के खाते में महज 167 सीटें ही गई हैं। शिंदे की शिवसेना ने 399 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं राज ठाकरे की पार्टी को महज 13 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को 2869 सीटों में से 155 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। शरद पवार की एनसीपी को महज 36 सीटों पर ही जीत मिली है और अन्य के खाते में 350 सीटें गई हैं। ये तो रही सभी पार्टियों के अलग अलग जीते हुए सीटों के आंकड़े। वहीं महायुति को एक तरफ और महाविकास अघाड़ी को एक तरफ रख कर देखें तो इन्हें कितनी सीटें मिली हैं? अगर उसकी बात करें तो आपको बता दें, 29 नगर निगम की कुल 2869 सीटों में से महाविकास अघाड़ी को 528 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीती है। वहीं महायुति को 1991 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती है।